नहीं, हमारा तो सबसे बड़ा एक उद्देश्य है, जो पैसा सोमवार को लगता है वही आज लगेगा। हाँ, ये भी एक चीज यहाँ पे दादाजी का स्वभाव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आदि को प्यास लगी तो दादाजी ने तुरंत फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला और पिलाया। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कई जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि वो लोग पैसे की ज्यादा अहमियत रखते हैं। हम तो दर्शन करने आए थे, 10 साल हो गए। अच्छा, जैसे आप दर्शन करने आए तो हम दर्शन नहीं कराते हैं। तो आप प्रॉपर यहीं के हैं? कहाँ के हो आप? भैया पानी पिलाया बच्चे को बढ़िया से आदि के लिए। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं कुछ। मतलब मंदिर प्राचीन मंदिर है, बंजारों की टाइम है। बंजारों के टाइम का बताया। और जो है चैत की पूर्णिमा का सबसे बड़ा मेला है। चैत की पूर्णिमा को सबसे बड़ा मेला लगता है। चलो रख दो। तो मंत्र लगाओ और हाँ, गायब कर दो चच्चू। चच्चू गायब करना। लो चच्चू किधर गए? लो दिखाई नहीं रहे। गायब हो गया। कहाँ गया रे? मंगाओ जना जल्दी मंगाओ, वही वालो मंत्र मारो। कौन वालो? मंगावे वालो। जय माता रानी। लगो फोरो। लगे हैं जी, लेकिन तो भैया सभी को राम राम, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल और जय माई की। आज हमारा पहला ब्लॉग है और हम इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं अपने छोटे से घर के भगवान जी के दरबार से। वहाँ से हम पूजा करने के बाद हम लोग रेडी होंगे और निकलेंगे शीतला धाम। पूजा करने के बाद अभी देखा कि मनोज भैया और आदि दोनों लोग आ चुके हैं, बाहर गाड़ी पर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं हमारा कि चलिए हमको चलना है आज सर्वेश्वरी शीतला धाम द्वार की माता। तो हमने उनको कहा कि चलिए अंदर चलिए थोड़ा, और उनको एक धागा बांधा जाए जो कि उज्जैन से आया है। माताजी पिताजी गए थे उज्जैन, तो आदि के हाथ में धागा बांधा गया, रेडी किया गया। धागा बांधने के बाद हमने उसी समय बैग अपना तैयार किया, क्योंकि निकलना था तो कुछ जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी हमने उसमें रखी। और बैग तैयार करने के बाद तुरंत वहाँ से निकलने की योजना बनाई और गाड़ी स्टार्ट की। भैया ने, आदि चिल्ला रहे हैं कि आ जाओ चलते हैं, धूप हो रही है। बैग पूरा रेडी था। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हम लोग अपने शेषा गाँव से निकलते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद शेषा से निकले और धूप बहुत तेज़ थी पर जाना था। और अब पहला ब्लॉग था हमारा, तो भैया सभी लोग सपोर्ट करना। शुरुआत है जैसी भी है, शुरुआत की है। वास श्री सर्वेश्वरी शीतला धाम द्वार की माता यूपी, काफ़ी नाम सुना था, तो हम लोगों ने कहा चलो पहला ब्लॉग वहीं से शुरू किया जाए। गांव की गलियों से निकलने के बाद हम लोग अब उसके बाद पूंछ में एंट्री करने वाले हैं हाईवे से। तो ये पूंछ में एंट्री कर चुके हैं हम लोग। और आज मार्केट खुला है ऐसा बताया गया, फ़ोन किया था कि मार्केट यहाँ पे तो खुला हुआ है, पर हम लोग आज जा रहे थे ब्लॉग बनाने। कुछ लोगों का कॉल आया तो हमने कहा चलो आज मार्केट नहीं खोलते हैं, आज हम लोग जाएंगे मंदिर। इसके बाद हमें सिकंदरा पहुंचना है, जहाँ से हमें नरेंद्र भैया को पिकअप करना है। अभी उनके माध्यम से ही हम लोग जा रहे हैं। वह उन्हीं ने बताया था कि चल शीतला धाम चलना है, द्वार की माता चलते हैं। तो जस्ट सामने ही उनका घर आने वाला है, वहाँ हम लोग रुकेंगे और उनका वेट करेंगे, थोड़ा उनको बुलाएंगे वहाँ से। तो भैया ने कॉल किया और वो आ चुके हैं और हम लोग गाड़ी में बैठेंगे तीनों लोग। वो थोड़ा शर्मा रहे हैं कि कैमरा क्यों चलाया जा रहा है, तो उनको बताया गया कि भैया ब्लॉग बन रहा है, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 3 लोग 4 लोग कैसे बनेंगे, उनका बैठ जाएंगे आराम से। तो तीनों लोग बैठ करके वहाँ मंदिर से हम लोग प्रस्थान करते हैं यहाँ से। तो सिकंदरा से निकलते हैं द्वार की माता की ओर तीनों लोग। बहुत तेज़ धूप है, इस वजह से तौलिया बांध ली हमने मुँह में। हम लोग वहाँ से निकले और सिकंदरा से सीधा हाईवे पर पहुँचते हुए यहाँ मोट में हम लोगों ने एंट्री कर ली है। मोट के अंदर अभी भी बहुत तेज़ धूप थी। मार्केट में
चहल पहल थी। वैसे तो मार्केट ऑफ रहता है, लेकिन इस दिन चहल पहले क्योंकि रक्षाबंधन के पहले एक दिन पहले का था, तो सभी अपनी अपनी तौलिया बांध करके, और यहाँ पे आदि हमारे इस साइड में देखो सो रहे हैं बड़े आराम से, मस्त एकदम। अब इनकी व्यवस्था आगे चल के करते हैं हम लोग। तो गाड़ी कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, फिर आगे बढ़े। मार्केट निकलने के बाद हम लोग टू व्हीलर पे भी फोर व्हीलर वाला एक लुक देंगे आदि को। तो अभी जस्ट इस सामने वाली बस के पास हम लोग गाड़ी रोकेंगे। तो यहाँ पे गाड़ी रोकने के बाद आदि को सीट बेल्ट बांधी जाएगी, फोर व्हीलर वाला लुक दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत सो रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं मनोज भैया को। देखो ये देखो, इनको इतना नींद आ रही है पता ही नहीं, और इनको आना ही था, मंदिर आना ही था, इनकी जिद थी। अब इनको बांधा जाएगा तौलिया से, सीट बेल्ट वाला लुक दिया जाएगा फोर व्हीलर वाला। अभी देखिए इनका जलवा। इनको खुद पता नहीं है ये कहाँ क्या हो रहा है, और नरेंद्र भैया बहुत खुश नज़र आ रहे हैं ये सब देख करके। हम लोग बहुत ज़्यादा इनको नशा है। इनको नशा किस बात का है पता नहीं है, देवी जी के पास जा रहे हैं, इस चीज़ का नशा है। तो वहाँ से फाइनली हम लोग निकले इनको बांध करके। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं द्वार की माता, तो जस्ट मिनट बाद हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और उधर अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये माता जी के दरबार में शुरुआत का ये बहुत ही अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी छाई थी, जहाँ पे आज तेज़ धूप थी, फिर भी वहाँ पे माहौल बहुत अच्छा था। लेकिन आज बताया गया कि आज वहाँ पे मेला नहीं लगता है, मेला सोमवार को लगता है, पर हम लोगों के पास समय नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने कहा चलो आज चलते हैं। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, और आदि को वहाँ से नीचे उतारने के लिए कोशिश की जा रही है। अब आदि को चेहरा बढ़िया साफ किया जा रहा है, क्योंकि एक्टर को तैयार किया जा रहा है। और इसके बाद हम लोग प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आदि बहुत मस्ती कर रहा था। उनकी नींद पूरी हो चुकी थी, तो उनको मस्ती सूझ रही थी बस, और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ पहुँचे तो चाचा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वहाँ से हम लोगों ने बैग को रखा और प्रसाद लिया अपना अपना। उसी समय पे आदि को प्यास लग रही थी बहुत तेज़, तो चाचा जी से हमने बोला कि कुछ पानी मिल जाएगा क्या। तो चाचा जी ने फ्रिज खोल करके बढ़िया ठंडी बोतल का एकदम मस्त पानी, फ्रिज खोल करके ठंडी बोतल हमको दी, और एक गिलास भी दिया, जिसमें हमने आदि को पानी पिलाया, ठंडा बढ़िया पानी। आदि ने पानी पीने के बाद हमने भी वहाँ पे थोड़ा चाचा से पूछा, चलो पानी पिला दो चाचा हमको। हमने भी वहाँ पे पानी पिया। आदि ने पानी पीने के बाद एकदम आदि रेडी हो चुके थे। आदि पानी पीने के बाद एकदम रेडी हो चुके थे, और अपना अपना प्रसाद लेकर के हम लोग माता के दरबार के लिए ओर बढ़ते हैं। बैग वहीं पे रख दिया गया है। आदि को हमने साथ लिया और चल दिए दरबार की ओर। तो अब प्रवेश करते हैं माता रानी के दरबार में। तो श्री सर्वेश्वरी शीतला धाम द्वार की माता, अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं मंदिर में। वहाँ पे पास में सत्यनारायण की जो कथा हो रही थी, इसका प्रसाद हमें बाद में मिलेगा, हम आपको बताएंगे। बस आराम से चलते चले जा रहे थे, सारे मंदिरों का नज़ारा लेते हुए, देखते हुए। और नरेंद्र भैया हमको सब बताते चले जा रहे थे कि यहाँ पे कैसे कब क्या कहाँ हुआ, क्योंकि वो कई बार यहाँ आ चुके हैं। तो आगे चल के हमने देखा कि यहाँ पे भी अपना घर बनाने की प्रथा है ईंटों से। तो यहाँ पे ईंटों के घर बने हुए हैं, पर हमारा तो अभी है नहीं घर, हम भी किराए से रहते हैं। तो भगवान चाहे और माता चाहें तो घर हमारा बनवा दें, हमारी यही उम्मीद है माता रानी से। और हम लोग चले जा रहे हैं। और पत्थर बहुत गर्म थे, पर माता रानी की कृपा से एकदम नॉर्मल थे। बहुत तेज़ धूप थी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं हो रही थी। और हम लोग फाइनली माता रानी के जस्ट मंदिर के पास पहुंच गए। वहां सीढ़ियों के पास पहुंचे, और हम लोग सीढ़ियों से चढ़ कर के सीधा मंदिर पहुंचने वाले हैं।
तो हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और वहाँ पे देखा है बहुत ही अच्छी शांति, एकदम ऊंचाई पे मंदिर था, शांति थी और एकदम अच्छी ठंडक थी वहाँ पे। आदि को नारियल दिया गया, भैया कि जब तक तुम नारियल तोड़ो हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं। तो आदि अपने नारियल तोड़ने में लग गए और बहुत परेशान दिख रहे हैं अपने चेहरे से, कैसे फोड़ें इसको। तो वहाँ पे हम लोग भी परेशान थे क्योंकि अगरबत्ती जलाने के लिए वहाँ पे हवा तेज़ चल रही थी, इस वजह से बहुत कोशिश की। इधर आदि अपनी कोशिश कर रहे थे बार बार, उधर हम लोग भी कोशिश कर रहे थे। तो बार बार अगरबत्ती बुझने के कारण थोड़ा सा हंसी मजाक चल रहा था वहाँ। फिर हमने भी अपनी अगरबत्तियों को लगाया और तीनों लोगों ने अपनी फाइनली अगरबत्ती जला करके भगवान को अगरबत्ती जला करके, इधर हमारी अगरबत्ती जल गई, उधर हमारे आदि ने नारियल फोड़ दिया और आदि हमारे अगरबत्ती उल्टे हाथ से भगवान को, देवी जी को लगा रहे थे, पर हमने कहा चलो सीधे हाथ से लगाते हैं और आगे चल के मंदिर में चलते हैं, प्रवेश करते हैं। वहाँ माता जी बैठी हुई थी जो कि वहाँ पे रहती हैं मंदिर पे, उन्होंने बुलाया। तो इसके बाद हम लोग अगरबत्ती लगाने के बाद प्रसाद को हम लोगों ने तोड़ करके, और इधर आदि अपने काम में अग्रसर थे, बराबर नारियल को तोड़ में लगे, टक 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 माता रानी का नाम ले करके। अब इस समय कैमरा आदि चला रहे हैं, जब हम तीन लोग बैठे हैं तो इस समय आदि के हाथ में कैमरा दिया गया है कि आप रिकॉर्डिंग कीजिए। तो आदि ने कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग की और इसके बाद हम लोग ऊपर दरबार में पहुंचे माता रानी के। नरेंद्र भैया ने वहाँ पे नतमस्तक हुए और हमने भी माता रानी के दरबार में पहुंच करके प्रणाम किया। घंटी हमने बजाई, जैसे ही आदि पहुंचे वहाँ पे, और आदि ने भी घंटी को बजाया और बहुत खुश हुए। इसके बाद अच्छी ठंडक थी वहाँ पे, देखा गया तो माता रानी की कृपा से वहाँ पे जो पूजा कर रही थी माता जी, उन्होंने बताया इस मंदिर के विषय में कुछ बातें की नरेंद्र भैया से। उसके बाद तिलक लगाया, प्रसाद हम लोगों को दिया और हम लोगों ने जो भी श्रद्धा थी दान पेटी में डाल करके वहाँ से माता रानी को प्रणाम करके हम लोग वहाँ से निकले। जो जल चढ़ाते हैं वो यहाँ इसके अंदर जाता है और यहाँ से बाहर वो बता रही हैं, बाहर जो अभी हम आपको दिखाएंगे कुंड है, उसमें जाता है। ये कुंड है जो सामने दिख रहा है, इसमें जाता है। और ये कुंड बताया गया कि इसके बारे में और जानकारी अभी देंगे नरेंद्र भैया, कुछ चीज़ें हमें बताते चले जा रहे थे। बारी बारी से हम लोग सारे मंदिरों पर वहाँ जितने भी थे वहाँ पहुँचे और ये माता रानी की बताया गया वहाँ पे कि माता रानी की पीठ पूजती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ किया जाता है। हमने वहाँ उनको थोड़ा सा प्रणाम किया और इसके बाद हमारे आदि मस्ती करने के मूड में हो गए और वो वहाँ से जादू टोना करके हमको गायब करने लगे। छू इस प्रकार से हमको गायब किया इन्होंने 2 बार, और 2 बार हमको फिर से वापस लाए हैं। और तो यहाँ सब ये छोटा सा हंसी मजाक करने के बाद आदि हमारे एंटरटेनमेंट कर रहे थे हमारे। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं। तो प्रणाम किया हमने। फिर वहाँ से नरेंद्र भैया बोलते हैं चलिए हम आगे चलते हैं। तो वहाँ से अब हम लोग धीरे धीरे मंदिरों पर पहुँचते हैं और बारी बारी से सभी मंदिरों का दर्शन करते हैं। धूप बहुत तेज थी पर पता नहीं चल रहा था क्योंकि श्रद्धा थी। और यहाँ पे ये आदि ये उठा लेते हैं और बोलते हैं इससे तुम ये जाली है, पता नहीं क्या बोल रहा था, कुछ ऐसा बोल रहा कि ये मछली फंसाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ कहा। नरेंद्र भैया ने उसको पकड़ के बोले चलो बाद में देखेंगे ये सब चीज़ें।
और ले गए उसको। उसको वो चीज़ चाहिए थी। वो बार बार उस चीज़ को देख रहा था, पर उसको ऊपर उठाया नंद भैया ने और टांग करके ले गए। फाइनली उधर हम लोग पहुंचे और ये भी मंदिर है। अब यहाँ का कुछ पता नहीं है, नंद भैया ने हमें बताया था पर हमें याद नहीं है। सबको प्रणाम करते हुए हम लोग निकले वहां से। और यहाँ पे ये लोग पहले फिसल जाते थे लोग यहाँ से बारिश के टाइम पे, तो यहाँ पे ये ग्रिल वगैरह लगाई गई है। नरेंद्र भैया बता रहे हैं कि यहाँ ये पकड़ लेते हैं लोग, तो उससे सही रहता है। और यहाँ पे इससे ऐसा मानना है कि लोग जब आते हैं तो इस पे मतलब ये पत्थर के नीचे ज़रूर बैठते हैं। तो यहाँ पे बोले कि 2 मिनट बैठना है, तो हमने कहा चलो बैठते हैं। आराम से हम लोग वहाँ पे बैठे छाई में अच्छे से। तब तक आदि अपने ही अंदाज में मस्ती कर रहे थे। उस टाइम पे भैया के पास कॉल आ गई। भैया के पास कॉल आई भाभी की, तो उन्होंने बता दिया कि वो तो बंदा खेल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। फिर इसके बाद हम श्री हरिहर आश्रम पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचे हम लोग। वहाँ पे भी बहुत अच्छी शांति थी, बहुत अच्छा माहौल था और अच्छी ठंडक थी वहाँ पे। और ये मंदिर है वहाँ का, श्री हरिहर आश्रम। परिक्रमा लगाने के बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे अब। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे भगवान जी के 10 अवतारों की मूर्तियाँ एक मंदिर में है। वहाँ उस मंदिर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। नरेंद्र भैया ने ऐसा बताया वहाँ पे। तो ये मंदिर का दरबार था, लेकिन वहाँ पे पट नहीं खुले थे क्योंकि हम लोग सही समय पे नहीं पहुँचे थे। पर बाहर से वहीं से हम लोगों ने प्रणाम किया और बस परिक्रमा लगा करके परिक्रमा लगाई हम लोगों ने। और आदि बहुत मस्ती कर रहा था। आदि देखो वहाँ पे फुल मस्ती, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग दंडवत प्रणाम किया वहाँ पे मंदिर में। इसके बाद फिर उसी मंदिर के जस्ट ऊपर वाले मंदिर पे हम लोग पहुँचे। तो यहाँ पे हमने दंडवत प्रणाम किया। तो वहाँ पे आदि भी अपनी वहाँ की जगह साफ करके वहाँ पे वो भी दंडवत प्रणाम करके उठा। और नरेंद्र भैया ने यहाँ बताया कि हाँ ये यहीं पे हैं 10 अवतारों की मूर्तियाँ एक एक मंदिर में। तो ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। और ये कूलर वहाँ पे रखा हुआ था, ये बेसिकली बनाया गया था जो लेटे हुए इंसान है उनके लिए, क्योंकि उसकी जो हाइट थी बहुत कम थी। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं मंदिर से। और आदि बहुत मस्ती कर रहा था बस। और फाइनली हम लोग फिर आ चुके हैं चाचा के पास लौट करके। तो चाचा से छोटी सी वार्तालाप करते हैं मंदिर के विषय में। कुछ चाचा से हम पूछते हैं। तो चाचा ने अपना नाम संतोष बताया। तो यहाँ पे भैया हम बैठ चुके हैं कि दादा ने पहले पानी पिलाया बच्ची को बढ़िया से आदि के लिए। तो मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएं कुछ। मतलब मंदिर प्राचीन मंदिर है, बंजारों के बंजारों के टाइम का बताए। और जो है चैत की पूर्णिमा का सबसे बड़ा मेला है। चैत की पूर्णिमा को सबसे बड़ा मेला लगता है साल का। तो यहाँ पे बारी वगैरह का बाहर आती है, मेला लगता है। तो जो प्राचीन चैतन्य बना है जी चैत की पूर्णिमा का ही। अच्छा। तो यहाँ पे ये वो बताया गया कि ये क्या नाम कुंड, कुंड, उसके बारे में थोड़ी सी विशेषता क्या है उसके बारे में थोड़ा। कुंड में जी है नहाने से हम्म, जैसे चर्म रोग वगैरह हाँ। दांत खाद खुली या सफेद दाग नहीं हो जाती, जी जी। ये सब बंदी हो तो जाती। यहाँ पे मतलब काफी हम तो दर्शन करने आए थे, 10 साल हो गई। अच्छा। जैसे आप दर्शन करने आए हाँ। तो हम दर्शन ही करा थे। तो आप प्रॉपर यहीं के हैं, कहाँ के हैं आप? अब भैया है तो हम
जन्म मुंह में है मऊरानीपुर। अच्छा क्योंकि बच्ची हमारी मोड़ में आई है, तो बच्ची हमारी दवा ली आई थी हरियाणा से। अच्छा। उस समय हरियाणा में थी हम। तो आपको इस यहाँ पे कितना समय हो गया? 2016 में आ गए थे। 16, 26 मतलब 10 साल लगभग होने वाली है। होने वाली है। यहाँ सारी व्यवस्था यहीं पे लेटते हैं आप? पूरी व्यवस्था है ना, खाना पीना है, तो माता रानी की कृपा है अच्छी, बहुत बढ़िया। है ना? सब कुछ सही है और धर्म के जुड़े हुए सारी चीजें हैं, प्रसाद आप वितरण करा ही रहे हैं, सब बढ़िया से। कोई आए ना आए, हाँ। रात के दिन की 24 घंटा की सेवा है। अच्छा, आप यहीं पे हैं? चलिए। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे दादाजी का स्वभाव बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आदि को प्यास लगी तो दादाजी ने तुरंत फ्रिज में से नहीं। ठंडा पानी ये निकाला तो और पिलाया। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कई जगह पे हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि वो लोग पैसे की ज्यादा वो अहमियत रखते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि बोतलें रात में यहाँ डाली थी, जी। तो ये पर्दा डाला था, दरोगा जी ने देखा तो बोले कहने लगे भाई तो आए, बोले भाई ये क्या करते हो बात ऐसा कुछ हाथ पे आता है यार। हाँ अच्छा, देखिए यहाँ पे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये धर्म धर्म से बात जुड़ा थोड़ी है। सही है, सही। एक प्यासे को पानी पिला देना ये बहुत बड़ा धर्म है। नहीं, हमारा तो एक सबसे बड़ा एक ये उद्देश्य है, जी। जो पैसा मोर को लगता है वही आज लगेगा। हाँ, ये ये भी नहीं है है, कई जगह ये पे। नहीं है कि आप उसे हम 50-50 रुपया खींच ले, पन्ना हुआ डाल ले अकेले। बिल्कुल सही ये- बात है, क्योंकि ये अभी हम बता दें आपको, पिताजी हमारे उज्जैन गए थे तो वहाँ पे ये हुआ था कि एक जो मतलब टोकरी में व्यवस्था है पूरी, अगर देखा जाए तो 30 रुपए का सामान 100 रुपए में दे रहे हैं वहाँ। ये है बड़े बड़े। इसी बीच में सत्यनारायण की कथा जो मैंने आपको बताया था ब्लॉग में कि वहाँ पे हो रही है, तो उसका प्रसाद ग्रहण करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। और इसके बाद प्रसाद लेने के बाद चाचा जी ने हमको दोने में तीनों लोगों को प्रसाद बता दिया। और फिर इसके बाद हम आदि से थोड़ा मस्ती करने लगे। आदि कह रहा मुझे तेज मत मारो, कम मारो। नमकीन खाई, कुछ पानी वानी पी के वहाँ से हम लोग बस सब माता के दरबार से निकलने वाले ही थे। तो फिर इसी बीच हमने चाचा से पूछा कोल्ड ड्रिंक है, तो चाचा बोले हाँ है। तो इस चक्कर आदि बहुत तेज भाग करके गया कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, पर वहाँ पे जब पहुँचा तो पता चला कि वो जो कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी वो है नहीं अपने पास। तो आदि वहाँ से फिर आराम से लौट के आ गया। और फिर उसको बहुत जल्दी थी जाने की, तो गाड़ी पे बैठ गया और रेडी हो गया, बोला गाड़ी स्टार्ट करो, बहुत जल्दी निकलना है। और हम लोगों ने वहाँ से आने से पहले दादाजी को प्रणाम किया, नमस्कार किया कि माता रानी चाहेंगी तो आप फिर से आएंगे, हम लोग मिलेंगे आपसे। बहुत बढ़िया इंसान है वो, जो वहाँ पे एक दुकान खोले हुए हैं। वो पीछे देखो आप खड़े हुए हैं, हम लोग आ रहे हैं तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। और फिर इसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और माता रानी का जयकारा लगाते हुए निकल आए हम लोग। तो ये हमारा पहला ब्लॉग था भैया, सभी लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, छोटी मोटी गलतियाँ उसको माफ़ कीजिए। और इसके बाद अगला एपिसोड, अगला ब्लॉग फिर आएगा। आप सभी को हमारा नमस्कार।